हम आज का आलोचना पाठ का स्वाध्याय शुरू करते हैं। वंदो पांचो परम गुरु चौबीसो जिन राज करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। अभी हम भगवान के समक्ष में अपने जो भी है सावधानी से जो जो पाप हो रहे हैं उसकी चर्चा चल रही है। अभी तक हमने 21 छंद पढ़ चुके हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था, हा हा परमाद बसाई बिन देखे अग्नि जलाई, कामद्य जीव जे आए तेहु परलोक सिधाए। अब आगे हमसे क्या क्या गलतियां हुई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे से जैसे बिंदु अन रात राति पिसायो, ईंधन बिन सोधि जलायो, झाड़ू ले जागा बुआरी चीटी आदिक जीव बनारी। बिंदु अन रति बसाए यानी गुनावा पीसा, गुनावा को अनाज को पिसाया या रात्रि में अनाज को पिसाया। तो इस तरह का जो अनाज होता है जिसमें कुछ घुन जाता है, अंदर कुछ लग जाती है, कुछ कीड़े वीड़े लग जाते हैं, उसको पिसा दिया हमने। ईंधन यानी जलाने की लकड़ी, बिन सोती बिना जो सोते काम में ले लिया। जागा मतलब स्थान, हुआरी मतलब झाड़ू, चीटी आदि, चीटी आदि जो अनेक जीव, बिदारी मतलब नष्ट कर दी। यानी मैंने गुनावा आसान जो अनाज है उसको पिसाया। जब हम पीसते हैं, हम घर हम आटा घर में पीसते हैं या बाहर पिसाते हैं, तो मैंने बिना देखे, बिना छाने, बिना सोते उसे पीस दिया। उसमें देखा ही नहीं कि उसको जीव है कि नहीं। दिन के स्थान में रात्रि को पिसवाया। बाजार के पिसे हुए आटे का प्रयोग किया, जिनमें दिन और रात का शोधन का ध्यान नहीं रखते। साथ ही बिना देखे बिना सोधे ईंधन को जलाया, जिसमें आश्रित जीवों का घास घात हो जाता है। जैसे कोई गोबर है, जिस कई जने जो कंडे जलाते हैं, कंडे क्या है, उसके अंदर असंख्यात जीव बिलबिलाते रहते हैं, उनका ध्यान ही नहीं रहते, उस कंडे को जला देते हैं। हम बिना देखे कोयले आदि को सुलगा देते हैं, उनको जला देते हैं। तो हमें उसके बिना सोते का ध्यान नहीं रखा, विवेक नहीं लगाया, कहीं उसमें जीव है तो नहीं, यानी बिना जांच पड़ताल के उस अग्नि में डाल दिया। इसी प्रकार झाड़ू साफ करते समय घर के स्थान में रत्नाचार का इस्तेमाल नहीं किया, जिसमें कि चूटी आदि जितने सूक्ष्म जीव उनका घात हो रहा है। हम स्वीकार करते हैं कि हमने झाड़ू लगाते समय जीव का विदार दिया। तो ये ये पद हमें सफाई और अहिंसा के लिए संतुलन सिखाता है। स्वच्छता आवश्यक है, लेकिन असावधानी और क्रूरता से की जाए तो अनजाने में जीव हिंसा भी हो सकती है। सफाई रखो पर जीव हिंसा का ध्यान रखो। इसलिए जैन आचार में ईर्या समिति का और अन्य सावधानी का उद्देश्य यही है कि आप दैनिक कार्य करते हुए अनावश्यक जीव हिंसा जो है वो उससे आप कम से कम। तो छंद नंबर 23 पढ़ते हैं। जल छानी जीवानी कीनी सोहू पुनि डारी जुतीनी, नहीं जलता नक पहुंचाया क्रिया बिन पाप उपा। जल छानी, जल छानी मतलब पानी को छानना। जीवानी यानी आपको जीवानी करनी होती है, तो छान के उसको यथा स्थान पे वो डालना होता है, ताकि जल थानक जो जहां से जल का स्रोत है वहां तक उस जीवानी को पहुंचानी होती है सुरक्षित। अब उसके बिना अगर नहीं करोगे तो उसके बिना आप बहुत सारे पाप उत्पन्न कर देते हो। तो मैंने कई पाइप की, जैसे मैंने जल छाना, अब जल छान के जीवानी को यथास्थान पहुंचाना था। मैंने उस जल छान के उस जीवों को अलग तो किया, लेकिन बस उन्हीं जीवों को उचित स्थान पहुंचाने की बजाय उसे फेंक दिया। इस प्रकार उचित विधि और सावधानी के बिना कार्य करके मैंने पाप का कारण करा। इसलिए जिनेन्द्र बाबू ने कहा है कि मैंने क्या करा, नहीं जल थानक पहुंचाई, मैंने उन जीवों को पुनः उन स्रोत्र मूल स्रोत्र तक नहीं पहुंचाया, जहां से कि वो पानी से जो आपने निकाला है। जैसे मान लीजिए आपने कुएं से निकाला तो कुएं में पहुंचाओ, यदि मान लीजिए आपने किसी सरोवर से निकाला उस सरोवर में पहुंचाओ, तो वहां मूल स्रोत्र में पहुंचाना था। तो क्रिया बिन पाप उपाय, इस तरह से मैंने बहुत सारे पाप कमाए। ये पद जो है बहुत सूक्ष्म आचरण, जो आचरणगत सावधानी को संकेत करता है कि केवल पानी छान लेना पर्याप्त नहीं है। यदि छानने के बाद निकाले हुए जीव को असावधानी से फेंक दिया जाए, तो उनकी सुरक्षा और ध्यान ना रखा जाए, तो पहले वाली जो मेन आपने छानने का जो उद्देश्य है वही नष्ट हो जाता है। आपने छाना किस लिए, उन जीवों की रक्षा करने के लिए। अब जीवों की रक्षा तो हुई नहीं आपने। इसलिए व्यवहार में इस कमी को स्वीकार करते हैं। नहीं जल थानक पहुंचाए का भाव यही है कि उन जीवों को अनुकूल उचित स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर पहुंचना की जिम्मेदारी को हमको समझनी चाहिए थी, वो हमने नहीं समझी।
यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। अहिंसा केवल सही कार्य शुरू करने का नाम नहीं है, बल्कि उसे सही ढंग से पूरे करना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपने दिल छान लिया बस, वो पूरा नहीं, उसको वापस जल को वापस, जीवानी को वैसे का पहुंचाओ। यदि किसी कार्य में आदि सावधानी रखे और अंत में लापरवाही कर दी, तो हिंसा की संभावना फिर भी बनी रहती है। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरु सदा देव तू दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपू जिन रेन, जो तेरा सरना गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय।